फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा और मेरे चैनल का नाम है ट्रिकी स्टडीज़। तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और आज मैं आपको चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कराने वाली हूँ जो फिजिक्स का है। तो आज मैं आपको डायमेंशनल फार्मूलाज याद करवाऊंगी कि इन्हें कैसे याद करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली डायमेंशनल फार्मूलाज। तो इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूँ MLT। M मीन्स मास, L मीन्स लेंथ एंड T मीन्स टाइम। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ MLT। M for mass, L for length and T for second and means time. M is by denoted by kg, L is by m and time we all know second. So आपको ये पता होना चाहिए कि SI यूनिट्स हैं और इसको हमें याद रखना पड़ेगा अगर आपको आगे की फिजिक्स करनी है तो उसके लिए आपको ये सब पता होना चाहिए. So एरिया का फॉर्मूला ऑल वी नो, लेंथ इनटू ब्रेथ and we will write it in MLT form, SI unit. M is 0 because it's not given. लेंथ दी हुई है हमें L into B, so it's 2 and T is 0. नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम. अगर आपको मैं आपको एक और बता देती हूँ कि आपके स्कूल्स में से आ सकता है कि अगर आपको डिपिक्ट करने को बोले इसे कि आप इसे लिख के बताओ तो आप इसे लिखोगे. लेंथ क्या बताया मैंने आपको, मास स्क्वायर, बाकी 0 है तो आप लिखोगे नहीं. नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट एंड इट इज m0. L is cube now and T is also 0, so it's m cube. You can depict it like this. Now अगला है density. Mass upon volume, all us know. So m is 1 because it's given now. और वॉल्यूम वेलोसिटी का तो आपको पता ही है, माइनस क्यूब अपॉन T is 0. सो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, m को हमने डिपिक्ट किया kg और L स्लैश का निशान डाल देंगे डिवाइडेड का और यहाँ रख देंगे 3. दिस इज द माइनस के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप स्लैश नहीं लगाओगे, ओनली डैश लगाओगे. नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड इट्स MLT. नाउ फर्स्ट वी विल इट डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ बिकॉज इट टेल्स द डिस्टेंस, सो इट इज 1. टाइम इज -1 and m is 0 as it is not given, so we will write m slash time is depicted by second. Now this is where we write it. Now next is speed. Speed is distance upon time. M not given 0, L given 1, T -1. So speed and velocity का सेम ही होता है, मीटर अपॉन सेकेंड. तो आप इसे याद भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एरिया अपॉन वेलोसिटी. इट्स एरिया अपॉन टाइम एंड नाउ M is 0 as it is not given. एरिया में आपको M तो नहीं दिया था. एंड टाइम L is also 0. Time is -1, so we will write second, just a second. Okay, now acceleration 1, area upon time, ये आपको पता चल चुका है. Now acceleration, change in velocity upon time, MLT. Now velocity में m is 0. Okay, so you need to remember it. और आप इसके formulas बार बार पढ़ोगे तो आपको हो जाएंगे. L is 1 and T is -2. तो आप इसे कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन आपने स्लैश से डिपिक्ट करा है. लीनियर मोमेंटम. नाउ दिस इज मास इनटू वेलोसिटी. m1 L1 T -1. दिस इज बिकॉज मास इज गिवन, आपको वेलोसिटी का पता है, तो इसको हम लिखेंगे kg स्लैश मीटर, क्योंकि नाउ दिस इज 1 एंड पर सेकेंड क्योंकि माइनस को डिपिक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज फोर्स. आपको पता होगा सबको, मास इनटू एक्सेलरेशन m1 बिकॉज मास इज गिवन. एक्सेलरेशन की हमने अभी ऊपर निकाली L1 एंड दिस इज -2. तो हम इसको लिखेंगे kg स्लैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और आप इसको एक और वे में लिख सकते हो, क्योंकि ये न्यूटन के लिए है तो आप इसे न्यूटन भी लिख सकते हो, ओनली न्यूटन. दीज आर द 2 ways कि आप इसे लिख सकते हो. तो नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या कपल. इन तीनों के लिए सेम आती है, तो आपको पता होना चाहिए F इंटू URM. ये मोस्टली पेपर्स में नहीं आती, मोस्टली प्रेफर होती हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एरिया वॉल्यूम वाली भी नहीं आती, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये वाली मोस्टली पेपर में पूछी जाती है. तो इसके लिए आप लिखोगे m1 L2 T -2 एंड इसके लिए आप लिखोगे kg फॉर m, मीटर स्क्वायर स्लैश टाइम इन सेकेंड -2. Now next is impulse.
इम्पल्स का होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, हम इस डिपिक्ट करेंगे एमएलटी फॉर्म में। फोर्स का आपने अभी किया था, क्या था, फोर्स था फोर्स इनटू वर्क। ओके, तो इसके लिए आप लिखोगे m1 L1 एंड t माइनस 1। ओके, नाउ अब इसे हम लिखेंगे kg स्लैश मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और आपको ये सब ये रिमेंबर तो अब करना पड़ेगा। तो m इज़ 1, L इज़ माइनस 1, T इज़ माइनस 2। तब आप इसे लिख सकते हो खुद ही kg slash now you will now put dividing sign because it's minus L, so meter per second square because it's also minus 2 not 2. Now next is work is force into distance. Now m1, m is 1, force का आपको भी मैंने बताया, L2 and T minus 2। अब आपको डिपेक्ट करना इजी हो जाता है इसके बाद, अगर आपको फॉर्मूला पता है यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। m is kg, L is, it's not slash, m and divided by second square. Now next is kinetic energy, it's half mv square। आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, so आपको शायद से पता भी होगा। m is 1, m is given, it's 1, L is 2 because आपको velocity दे रखी है, L is 2 and time is minus 2। so now velocity is because distance upon time, so now you will write it kg slash meter square per second square। potential energy it's mgh, ये आप लोगों ने भी शायद ही पढ़ी हो बट यू नीड टू लर्न दिस बिकॉज आपके पेपर्स में आ सकती है। नाउ mgh it's all given 1 1 1, so it's kg slash meter slash second। next is now this is gravitational constant and it's force into length square upon meter square। so इसके लिए आपका आएगा m, फोर्स आपको पता है -1, okay, length is cube, now it's in cube, okay, length square into force में भी आ जाती है लेंथ, तो cube and time is -2, so it's written as kg minus 1 m cube slash second square। अगर आप स्लैश नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं kg minus 1 m cube dash second minus square। आपको माइनस का साइन दिखाना पड़ेगा या आप दूसरे वे में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स अपॉन मास। नाउ दिस इज m is 0, L is 1, T is minus 2 and this is N because Newton, kg minus 1। now next is gravitational potential, it's work upon mass। now here m is not given, m is 0, L is 2 and T is minus 2, so it is J for joule, kg work in the joule na, so minus 1। now this is force constant, इसको हम k से भी डिपिक्ट करते हैं, force upon L। now this is m is 1, force का आपको पता है, L is 0 and time is minus 2। now इसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं n न्यूटन, m minus 1। okay, next one is power। power is work upon time, m is 1 because it's work, L is 2 and T is minus 3। now this is can be written as in W, आप इसे सिर्फ W की तरह से भी वर्क की तरह डिपिक्ट कर सकते हो या फिर जूल पर सेकेंड की तरह डिपिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ m is 1, so distance is given, L is 2, mass is given, time is not given, not at all, so this is can be kg for mass and m square। this is an easy one, you can learn it and remember it।
Now next one is stress. Stress, it is important. I will go with the star because it is important. Force upon area. Now it's MLT will be, M is 1, L is -1 and T is -2. Now it can be written as N/m square or PA. Next is strain. It is also important. You need to remember it. It's change in length upon change in length. It's just the same. So it's going to be 0, 0, 0. And have no units. This one is very easy to remember. Next is velocity gradient. Now velocity gradient is change in velocity upon distance. Now m is 0 because it's change in velocity, length is also 0, and t is -1, so it's just a second per second, or you can write it second -1. Now the last one is, it is also important, it comes, it's Planck's constant. E is equal to hp, and it can be written in m is 0, it's not given, L is 2 and T is -1, so it is joule, or you can write it seconds.